बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर चुके थे। न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड को डिटेल में स्टडी किया, तो उसकी हम टाइप्स पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर नंबर 6 का द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए हमारा लास्ट टॉपिक है। चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब हमने देखना है कि डीएनए और आरएनए वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आरएनए आपके पास वन स्टैंड है तो उसके साथ डबल स्टैंड बनकर कैसे डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था आरएनए एक सिंगल स्टैंड है, ठीक है, और डीएनए क्या है? डबल स्टैंड। अब जो आरएनए और डीएनए की सीक्वेंस एज इट इज़ सेम थी, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा था कि एडेनिन के साथ आपके पास डीएनए के अंदर अटैच था थायमिन, जिसको आप बोलते एट, ठीक है, जबकि आरएनए के अंदर आपके पास एडेनिन के साथ अटैच हो जाता है आके यूरासिल। इसके अलावा कोई एज इट इज़ मेन डिफरेंस नहीं है डीएनए और आरएनए में, ठीक है, दोनों ही आपके पास जेनेटिक मटेरियल है। अब आरएनए जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ सेम सीक्वेंस में अगर प्रोटीन अगेन बनना शुरू हो जाते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन के बाद एक और नेक्स्ट स्टैंड बन जाता है, तब वो आपके पास क्या बन जाता है? आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें आप लोग डिफरेंट वो पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। चलते हैं अब हम जरा अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखें डीएनए क्या है। द डीएनए मॉलिक्यूल इज इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा है? जो डीएनए का मॉलिक्यूल है किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम एक मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। अब उस क्रोमोसोम का एक स्मॉल सा पार्टिकल या एक स्मॉल सा पार्ट या उसका सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इस डीएनए के मॉलिक्यूल को, जिसको हमने कहा डबल स्टैंड है, इसके ऊपर क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और हर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास आपने क्या पढ़े थे? तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। 5 कार्बन शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस। और नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास क्या थी? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। प्लस क्या ऐड हो जाता है इसके अंदर? यूरासिल, जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगा थायमिन की जगह। समझ आ गई? फिर इसके बाद कह रहे हैं जो पूरी लेंथ है डीएनए मॉलिक्यूल की, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं। स्पेसिफिक सेगमेंट्स को क्या नेम देते हैं? जीन का। यानी कि क्रोमोसोम का एक स्मॉल पार्ट है, उसको आपने नेम दे दिया डीएनए का। डीएनए का स्मॉल पार्ट है, उसको आपने नेम दे दिया जीन का, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप देखें, हर जो जीन है उसको वो क्या कंसिस्ट करता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब यही जो सीक्वेंस है आपके पास, ये हेल्प आउट करती है कि आप लोग क्या करें? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता, ठीक है ना। समझ आ गई? आपके पास क्या है? जो जीन है उसके पास न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपके पास डिसाइड करता है क्या? सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो आगे से डिपेंड करती है अमीनो एसिड्स के नंबर पे, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस पे, ठीक है। अब ज़रा आगे देखिए, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड। समझ आ गई? जब आप लोगों का जीन वर्क कर रहा होता है उस दौरान जो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो कॉपी होना शुरू हो जाती है, ताकि क्या बना दे आपके पास? मैसेंजर आरएनए। mRNA क्या है? मैसेंजर आरएनए ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डी आरएनए से जो आप लोगों का कंफर्मेशन है, देखिए मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए, और ये कॉपी करके क्या बना देता है? डीएनए। यानी कि आरएनए से जो डीएनए की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको आप लोग बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें हेल्प आउट कौन करता है? mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो मैसेंजर आरएनए वो आगे से क्या करता है? कैरी करता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू दी राइबोसोम। अब यही मैसेंजर आरएनए जो आपके डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, वो नेक्स्ट कहाँ पर चला जाता है? आप लोगों के राइबोसोम तक, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम ने आगे से प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, तो वो क्या करेगा? जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसके लिए वो डायरेक्ट चले जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम क्या करेगा? उस सीक्वेंस को रीड करेगा और उसके बाद उसी सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड बना देगा,
फिर जो उसने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स बनाए होंगे वही स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेंगे और प्रोटीन बना देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के नंबर होते हैं वही प्रोटीन की टाइप्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। दिस स्टेप इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। अब जो आपके पास प्रोटीन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसको आप लोग बोलोगे ट्रांसलेशन, क्योंकि वो ट्रांसलेट करता है, रीड करता है पहले, ठीक है। अब कौन रीड करता है? राइबोसोम रीड करता है। रीड करने के बाद वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करवाएगा। अब वही स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे और ज्वाइन होके क्या बना देंगे? एक आपके पास प्रोटीन। अब वो प्रोटीन आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन हो सकता है, वो प्रोटीन आपकी बॉडी का कैटालिस्ट हो सकता है, ठीक है। वो आपकी बॉडी को किसी भी टाइप का प्रोटीन हो सकता है। आपकी बॉडी में थाउजेंड्स टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। अब ज़रा हम इसकी डायग्राम की तरफ ज़रा चलते हैं। तो इसकी डायग्राम की तरफ देखें, सबसे पहले ये देखिए आपके पास एक कंप्लीट उन्होंने स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है किसका? क्रोमोसोम का, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम की आपको 2 आर्म्स नज़र आ रही है, 1 एंड 2, इनको आप लोग क्या बोलते हो? सिस्टर क्रोमाटिड्स, ठीक है। इसका देखिए आपको इन्होंने यहाँ पर येलो पोर्शन में स्मॉल सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये स्मॉल सा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? स्ट्रक्चर आपके पास ये देखें, इस क्रोमोसोम के स्मॉल स्ट्रक्चर को ओपन किया तो क्या आपके पास आ गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस प्रोसेस को, ये डबल स्टैंड डीएनए से एक सिंगल स्टैंड बना है, यानी कि डीएनए से फॉर्मेशन किसकी हो गई है? आरएनए की। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गई? अब आपके पास क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का स्मॉल सेगमेंट आपने ओपन करके देखा तो ये क्या बन गया? सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। इस सेगमेंट, इसके थोड़े से पोर्शन को अगर आप ओपन करते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है? जीन आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को जब आपने कहा डबल स्टैंड डीएनए से फॉर्मेशन हो रही है सिंगल स्टैंड डीएनए की विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मूव करेगा टू दी साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपके पास प्रेजेंट है, अब देखिए ये जो आपको येलोइश कलर में सारा कुछ नज़र आ रहा है ना, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ एक मेन चीज़ आपके पास प्रेजेंट होती है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपका क्रोमोसोम, यानी कि आपका डीएनए, यानी कि आपकी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? हेरिडिटी मटेरियल। अब क्या करेगा? न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा मैसेंजर आरएनए और कहाँ पर जाना शुरू कर देगा? आपके साइटोप्लाज्म में। क्यों साइटोप्लाज्म में जाएगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है? डबल इसके सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अब राइबोसोम क्या करेगा? स्पेसिफिक टाइप की क्या बनाएगा? अमीनो एसिड्स। अब कैसे अमीनो एसिड्स बनाएगा? जैसे ये मैसेंजर आरएनए आएगा स्टैंड लेकर तो वो उसके ऊपर देखेगा, उसकी सीक्वेंस को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। ट्रांसलेट करेगा, इसलिए स्टेज का नाम क्या है? ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखें, जब राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपको 1 2 3 ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं सर्कल्स की फॉर्म में। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड्स इतने सारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 अमीनो एसिड्स मिल के आपके पास एक टाइप की क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। अगर यहाँ पर अमीनो एसिड्स का नंबर चेंज हो जाता है तो यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्म चेंज हो जानी थी, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों का जो डीएनए है और आरएनए वर्क करता है और अगेन एंड अगेन ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। इस तरह से एक डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से दोबारा डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हम साथ में ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम का, इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी और ये आप लोगों को कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्रोमोसोम की बात की जाए तो ह्यूमन की बॉडी में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 है और अगर पेयर्स की बात की जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ऐसी ह्यूमन की बॉडी में इतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होने चाहिए, 46। अगर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम से एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा होता है क्रोमोसोम का तो आपकी बॉडी में सिंड्रोम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ डिजीज़, अनक्योरेबल डिजीज़, ठीक है। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट का अपना अपना क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। अब देखें ज़रा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है आपके पास क्रोमोसोम्स का। इसमें जो सेंटर में आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है। अब सेंट्रोमियर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन की टाइप जो है सराउंड की हुई है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन्स, ठीक है। इसी के साथ स्पिंडल फाइबर्स ने नेक्स्ट अटैच होना होता है
उसके बाद ज़रा देखें, आपके पास स्मॉल सा क्रोमोसोम का पार्ट अगर ओपन किया जाए तो वो इस तरह से आपको डबल स्टैंड की फॉर्म में नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम का स्मॉल पार्ट है, उस स्मॉल पार्ट को ओपन करके देखा जाए तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में नज़र आ जाता है, और ये इसको आप लोग क्या बोलते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दैट इज़ डीएनए। उसके बाद ये क्या होता है, डबल स्टैंड होता है, और ये क्या है, एक पार्ट है क्रोमोसोम का। उसके बाद जब हम कहते हैं ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका मतलब है इसके फॉर्मेशन में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड है। सबसे फर्स्ट पे आपके पास है 5 कार्बन शुगर कंपोनेंट। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो ये या तो डीऑक्सी राइबोज है या आपके पास है रॉक राइबोज। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ है नाइट्रोजीनियस बेसिस, और नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन सी है आपके पास, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन, जिसमें ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करता है, जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करता है, और आरएनए की केस में ए हमेशा पेयरिंग करेगा यू के साथ यानी यूरासिल के साथ, और थर्ड मेन कंपोनेंट है इसका फॉस्फेट ग्रुप, और ये तीनों चीज़ें कंपोज होके न्यूक्लिक एसिड बना देती हैं। ठीक है, ये आपके पास था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। उसके बाद जब हमने ओपन किया ना क्रोमोसोम के स्मॉल पार्ट को, तो वो डीएनए बन गया। इसी तरह से अगर हम लोग ओपन करते हैं डीएनए के स्मॉल पार्ट को जो कि सेगमेंटेड फॉर्म में होता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, जीन। ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे डीएनए था स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास ये सिंगल क्रोमोसोम है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के 46, इस तरह के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में होंगे। अगर आप लोग पेयर की बात करते हो तो वो क्रोमोसोम क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे, यानी कि इनके पास 2 आर्म्स होंगी, और 2 आर्म्स किस वजह से होंगी, इनका जो सेंट्रोमियर है ये डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, अब देखें इसके पास ये जो 2 आर्म्स होती हैं इनको आप लोग क्या बोलते हो, सिस्टर क्रोमोसोम। क्या बोलते हो, सिस्टर क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो सिस्टर क्रोमोसोम है, कोई भी ऐसा क्रोमोसोम जिसकी 2 आर्म्स होती हैं, जिसके पास सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो सिस्टर क्रोमोसोम कैसे बनता है, एक जो आपके पास आर्म होती है वो अपनी रेप्लिकेट करके अपनी एक और कॉपी बना देती है जो उसी सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती है, सेम सेंट्रोमियर के साथ, तो उसको आप लोग बोल देते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब, होमो जिधर भी आप लोग पढ़ते हो उसका मतलब होता है सेम। अब यहाँ पर सेम क्या चीज़ है, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब अगर आप लोग कहते हो कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इसके साथ आपके पास एक और क्रोमोसोम अगर बन जाता है आपके पास, ठीक है, इस फॉर्म में, अगर ये सेकंड वाला क्रोमोसोम भी बन गया तो अब आपके पास एक इस क्रोमोसोम की आर्म, एक इस क्रोमोसोम की आर्म। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, क्रोमोसोम ही है, दोनों के पास एक एक सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन इनका क्या डिफरेंट है आपके पास आ रहा, सेंट्रोमियर डिफरेंट है, ये डिफरेंट सेंट्रोमियर है, ये डिफरेंट सेंट्रोमियर, इसलिए ये जो आर्म्स दो डिफरेंट होंगी इनको आप लोग क्या बोलोगे, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या हैं आपके पास, एक सिंगल सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच है 2 आर्म्स, लेकिन जब सेंट्रोमियर डिफरेंट होंगे उनकी 2 आर्म्स की बात करोगे तो वो क्या होंगे, नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका इस तरह से क्रोमोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर फिनिश हो जाता है। और आप लोगों को एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपकी क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह से इनके काफ़ी सारे सेगमेंट्स बने होते हैं, जैसे इसको आपने ओपन किया, अब ये जो 2 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल एक दूसरे के एक साथ अटैच हुए हैं, एक ये और एक ये आपके पास क्या है, पेयर की फॉर्म में है ना जीन, तो इस पूरे पेयर को कंप्लीट को आप लोग क्या बोलते हो, अलील। इस तरह से आपके ये काफ़ी सारे सेगमेंट्स बने होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, ये सारे के सारे सेगमेंट्स को आप लोग क्या बोलते हो, अलील बोलते हो। ये एक अलील है, फिर ये जो 2 आपके पास सेगमेंट्स होंगे ये एक अलील होगा, फिर ये और ये 2 सेगमेंट्स आपके पास एक अलील होंगे। अब ये जो अलील हैं ये डिसाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, अब आपकी बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट 2 पेयर्स हैं जिनको आपने कहा है पेयर ऑफ अलील, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड अलील, तो ये आपके माइट बी पॉसिबल ये आपके आई कलर के हों, ये आपके पास हेयर के हों, या आपका इंटेलिजेंस लेवल के हों, जो आप लोगों के पेरेंट्स में से मदर या फादर के साथ आप लोगों के रिजेम्बलेंस करते हों। ठीक है, ये हर चीज़ जो है आपके डिसाइड करने वाले आपका डीएनए होता है, आपके जीन्स होते हैं, आपका क्रोमोसोम होता है। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर आपकी डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी,
ठीक है, जो आपकी बेस करती है या आपकी जो सिमिलर होती है आपके फादर या मदर के साथ। आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को ये टॉपिक आज का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, वर्किंग ऑफ क्रोमोसोम। और आज इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 6 भी आज बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल न्यू चैप्टर नेक्स्ट बिल्कुल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और अपना चैप्टर बिल्कुल वाइंड अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।